नमस्कार, आदाब। मैं फिर से हाजिर हुई हूँ कहानी रेहाना की ज़बानी में। ये क़िस्सा जो है इसका टाइटल है बुलंद दरवाज़ा। एक शहर में बड़ा नामी गिरामी सौदागर रहा करता था। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी हवेली बनाई थी और वो सालों साल बनती रही। उसके बाद उसका उद्घाटन ये करता है और पूरे शहर को बुलाता है। तो वहाँ जो उसने वो बनाया है दरवाज़ा उस हवेली का, वो बहुत ऊंचा है और उस पर बहुत पैसा खर्च किया है इसने। फिर ये सारे लोगों को बताता है कि देखो पत्थर मैं वहाँ से लाया और जो मैंने इसमें हीरे जवाहरात लगा रखे हैं वो मैंने कहाँ से लाया। तो लोग जो हैं वो बड़े मुतासिर हो रहे हैं और कुछ बेचारे देख रहे हैं कि अच्छा ये कहाँ से लाया है, उनको तो पता भी नहीं जिन मुल्कों का वो नाम ले रहा है। तो फिर खाना पीना होता है, फिर ये सबको वो देता है, गिफ्ट्स देता है। तो यही सब तमाशा हो रहा है। तो इतने में क्या होता है कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, बड़ी ज़ोर से कोई रो रहा है। तो पूरे हवेली में एकदम भगदड़ मच जाता है कि ये क्या हो गया। तो सब भागे हुए जाते हैं उधर जिस तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ देखते हैं कि शहर के जो सूफ़ी हैं उनकी बड़ी इज्जत है, वो रो रहे हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो फिर ये आ जाता है सौदागर, ये कहता है कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा जनाजा इस दरवाजे से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चुप हो जाता है, डर भी जाता है, पूरी फैमिली डर जाती है इसकी। लेकिन वो जो है आसपास के लोग भी हैरान हैं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है, सब खामोश है क्योंकि सूफी साहब को सब बहुत मानते हैं। तो ये जो है तो हकीकत। और वो सूफी साहब यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सब किश्ती में सवार हैं, जब तक किश्ती में पानी नहीं गया है तो हम इस दुनिया में हैं, लेकिन जैसे ही किश्ती में पानी चला जाता है तो वो डूब जाते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी का है कि हम जो हैं यहाँ आए हैं, हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं। तो इतने गरूर की क्या ज़रूरत है, इतना माल और दौलत जमा करने की क्या ज़रूरत है, उनका ये कहना था। और वाकई में वो ठीक ही कह रहे थे, ये हकीकत है कि छोड़ के जाना है ना, हम आए हैं इस दुनिया में, जाना ही पड़ेगा। ये गाना भी है और बहुत सारे गाने हैं और ये हकीकत है। तो ये बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन उसमें जो मजमा था और ये सौदागर था और उसकी फैमिली थी, उनको उसने उन सूफी साहब ने हिला तो दिया। तो ये क़िस्सा जो है आपको कैसा लगा, मैं आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी। फिर कोई नई कहानी या क़िस्सा लेकर आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।